आप सभी को मेरा जय श्री राम। प्रतीक प्रतीक पांडे आज आप सभी के समक्ष दोबारा से अपने देश के एक अहम मुद्दे को लेकर प्रस्तुत किया। देश का अहम मुद्दा, कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सा अहम मुद्दा, तो सबसे अहम मुद्दा जो रिलेटेड होता है किससे, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, इस देश के डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, वही तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है। ये तो अहम मुद्दा हम नहीं कह सकते कि कल वहाँ युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ, कल यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटी, ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो देश के हित में हो वो नहीं कह सकते हम। इसको हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं जो हमें देखने को मिलती। पर मैं बात करने जा रहा हूँ देश में चल रहे विद्रोह की, देश में चल रहे उस शासन की, हाँ उस शासन की जो लगातार युवाओं की पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, जो आने वाले 10-20 सालों में इस देश का दायित्व संभालेंगी, इस देश को आगे बढ़ाएंगी, इस देश को उचित स्थान पर लेकर जाएंगे, इस देश को टॉप लेवल पर लीड करेंगी। उन सारी पीढ़ियों के माइंड के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमें पता है आज के समय पे जंजीस का एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, और कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में देखने को मिलेगा वही सेम जंजी प्रोटेस्ट, वही सेम साजिशें, वही षड्यंत्र दोबारा से इंडिया को परेशान कर रहा है, खोखला बनाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से हम निपटते आए हैं। मैं भी एज अ यूथ अपने उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि दीज थिंग्स आर नॉर्मल फॉर अस। हम इसको हैंडल करते आए हैं और हैंडल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। सो जहाँ तक बात रही कॉकरोच जनता पार्टी की, जो एक पार्टी बनाई गई है फॉर द नेम ऑफ यूथ, फॉर द यूथ, फ्रॉम द यूथ, एंड ये सारी चीज़ें जो है उसके लीडर्स कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं, जो खुलेआम उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं। उमर खालिद कौन था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू। मैं कुछ ही देर में उमर खालिद के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो उससे पहले अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ इनका रिसेंटली। 6 तारीख को इनका जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। 6 तारीख को अभिजीत दिपके यूएस से यहाँ आते हैं, डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। एक्चुअली वो आते नहीं, वो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है लोगों में कि हमारे देश में रह रहे लोगों को कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बाहर से इनकी आत्मा क्यों जली बड़ी रहती है ये हम लोग को नहीं पता। ध्रुव राठी जर्मनी से बोलता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भौंक रहा है, कोई अमेरिका से भौंक रहा है। इनको लोग को पता नहीं कौन सा काम धंधा नहीं है, ये सब इंडिया पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करके बाहर ही रहकर युवाओं को भड़काओ। जाओ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पत्थर फेंको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पत्थर फेंको, इधर सवाल उठाओ उधर सवाल उठाओ, कोई मतलब नहीं है। जस्ट हमारे मेंटेलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग बस एक कठपुतलियाँ हैं जो किसी और के इशारे पर नाच रही हैं। हो सकता है वो इशारा हमारे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ भी हो। मैं पहले ही अपना स्टेट डिफेंड कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वो यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, वो रिलेटेड टू अवर रिलीजियस फील्ड काम करे। तो मैं एक अनएपोलोजेटिक माइंडसेट का व्यक्ति हूँ, एक कट्टर विद्रोही और साथ ही साथ कट्टर मानसिकता का व्यक्ति हूँ। सेक्युलरिज्म मेरे मन में नहीं बैठता है और मैं नहीं मानता हूँ। दैट्स माई बोल्ड स्टेटमेंट। मैं किसी भी सामने कन्फ्रंट करते हुए बोल सकता हूँ, दैट्स ऑल। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर छिपा के नहीं रख सकता। एक सेक्युलर माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट, अगर सेक्युलर माइंडसेट के साथ अगर हम खेलना शुरू कर दें तो देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान बनने में टाइम नहीं लगेगा। सो बात ऐसी है कि उमर खालिद के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। उमर खालिद एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले 2019 में जेएनयू का प्रोटेस्ट होता है, और प्रोटेस्ट होता है अफजल गुरु। अफजल गुरु एक ऐसा क्रूर आतंकवादी था जो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर लाया गया था। आईएसआई का बड़ा अच्छा अच्छा बोल सकते हैं उसको, वो था क्या था एक वो कह सकते हैं जो टेररिस्ट था, आईएसआई का बहुत अच्छा टेररिस्ट था। कितने लोगों को लीड कर वो इंडिया ले आया, इंडिया में कितने लोगों को मारा, इतनी सारी तबाही मचाने के बाद जब उसको इनकाउंटर करा गया तो इंडिया चैन से बैठा, शांति से बैठा, कोई इशू नहीं था इंडिया। लेकिन कुछ नल्ले, कुछ गवार बेरोजगार जो जेएनयू की छाती पर चढ़कर डंडा पीटते हैं, ये खुद कहते हैं मैं कश्मीर का नहीं हूँ और मैं भारत का भी नहीं हूँ, बट भारत जो कश्मीर के साथ कर रहा है इज़ द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। मतलब व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट आर यू, मेंटेलिटी क्या है भाई आपकी?
मतलब ना आप इंडिया के हो ना कश्मीर के हो, फिर भी आप कश्मीर के लोगों के मतलब उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स को, उनके सोशल एस्पेक्ट्स को, उनके जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट उसको समझने से आपको मतलब है नहीं। जस्ट आपको एक मुद्दा खड़ा करना है, आपके पास युवा शक्ति है, आप आप जो है इधर उधर रिलीजियस फील्ड में घुसकर जितने भी टेररिस्ट एक ही धर्म के लोग, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बट ऐसा है, ये एक पॉइंट है, इसको मानना पड़ेगा। हम भी यूथ हैं, आप भी यूथ हैं, आप समझ सकते हैं, सारे नाम हमारे सामने हैं, कहाँ किसको गला रेत के मार दिया जाता है। अभी रिसेंट दिल्ली का एक केस है, बताओ, बकरीद के मौके में सूर्य गला रेत के मार दिया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि टेररिस्ट के माइंडसेट क्या होता है, कैसे क्या सीन है। तो इसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं। अब जब प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, अब प्रोटेस्ट बढ़ा, आपने प्रोटेस्ट किया, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है और इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए, हमें प्रोटेस्ट का अधिकार होता है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जब तक किसी और को हानि ना पहुंचे हम अपनी बातें रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं सुन रही है तो हमको हटपूर्वक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स द मेजर फैक्ट। तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन किस चीज़ पर? अफजल गुरु के ऊपर, कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, आज़ादी आज़ादी भाई, किससे आज़ादी लेना है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये मतलब इनके पास कुछ, अगर इनको काउंटर में कोई सवाल पूछ लो तो इनके पास उसके जवाब नहीं होते, लेकिन इनको आज़ादी चाहिए। आज़ादी 1947 मिली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं भाई। इनका पाकिस्तान में पूरा काम हुआ है, पाकिस्तान के नल्ले बेरोजगार छूतिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं कश्मीर पे, इनको पाकिस्तान चाहिए भाई। पाकिस्तान जो है कश्मीर को ले ले तो इनकी आत्मा शांत हो जाएगी, कश्मीर के बाद ये और स्टेट्स पे हमला करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें, इनकी मेंटालिटी यही है, कभी जीवन भर संतुष्ट नहीं हो सकते। ये जाले हैं वहीं मिट्टी के कीड़े हैं, मिट्टी में दफन हो जाएंगे। इनको मिट्टी में दफन करने का काम ये सरकार कर रही है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो उमर खालिद ने अफजल गुरु जैसे शूटिए को सपोर्ट किया, उसके बाद नारे प्लस लगवाया। कन्हैया कुमार जैसे कुछ देश के ही आतंकवादी, इंटीरियर आतंकवादी जो देश की नज़र में अच्छे बन चुके हैं, वो भी जाते हैं। दीपिका पादुकोण जैसी महिला वो भी जाती है, जो इंडस्ट्री के नाम पर धब्बा है, जिसको आज तक फिल्म चूज़ करने का सही कॉमन सेंस नहीं है जिसको, वो भी जाती हैं वहाँ पर तालियां बजाने भाई, आज़ादी करने जाती है। इनको आज़ादी नहीं मिली, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतना पैसा लेके जा रही है, इंडियन इकोनॉमी इतना इनको झेल रही है, तब भी इनको आज़ादी नहीं मिली। इनको जाके वहाँ पर ताली पीटना है छक्कों के तरीके। तो ये जो है वहाँ पर ताली पीटती हैं जाके। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ये बोल देता है कि जो हमारा चिकन नेक है, वो आसाम वाला पोर्शन जो सेवन सिस्टर्स है, उसको ये अलग कर देंगे। बोल देंगे हमारे पास कुछ, हमको जो है दल चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अलग कर देंगे। और अलग कर देंगे 4-5 महीने के लिए तो अलग कर ही सकते हैं। मतलब ये इनकी रीढ़ है भाई साहब, मेंटालिटी, कॉन्फिडेंस देखिए। इनको गाली ना दिया जाए तो क्या किया जाए। और अच्छा हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ, इनको सालों को वहीं कश्मीर के चौक पर लटका के छोड़ देना चाहिए इनको। इस साले इतने देश, इसीलिए सेडिशन के चार्ज लगे। उसके बाद अब क्या हुआ, सेडिशन के चार्ज लगे, चार्ज को ये सौरभ दास, इनके 3-4 जो स्पोक्स पर्सन इन्होंने अभी बताए हैं, ये सब साले सेडिशन के चार्ज को अपोज कर रहे हैं। ध्रुव राठी अपोज कर रहा है भाई, ये अभिजीत दिव्य इनके ट्वीट्स उठा के देखो, ये साले सब अपोज कर रहा है। ये होती है मेंटेलिटी। और ये आज साले जाकर सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी बना, नाम भी कैसा रखते हो कॉकरोच, यार यूथ को कॉकरोच समझ रहे हो तुम, जो आने वाले 10-15-20 साल बाद इस देश को लीड करेगा। देश को कॉकरोच लीड कर सकता है। कॉकरोच साले ये पैर के नीचे दबने के लिए बनते हैं, ठीक है। हम कॉकरोच नहीं है, हमको कॉकरोच जैसी छोटे शब्दों से कंपेयर मत करो। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट। भारत के लड़के बहुत ऊँचा उड़ते हैं, और कोई अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जैसे चूतियों से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। वी आर वेल डिजर्व, वी आर वेल इन्फॉर्म्ड, हमको पता है सारी चीज़ें।